Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 10th with chapter 1 real numbers. So we had already done exercise 1.1 and 2. Now we are gonna start a new exercise 1.3. Fine. So without wasting any time, let's get started. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है एक्सरसाइज 1.3 के अंदर प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको √5 इज इरेशनल। ठीक है, आपको क्या दिखाना है कि ये नंबर जो है हमारा ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं हम। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये दोनों नंबर्स होते क्या हैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन में बता ही रखा है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार। देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q कभी भी 0 नहीं हो सकता और p और q दोनों ही क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट q इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको छोड़ना है हमें कि q 0 के इक्वल है। अब देखिए ये तो हमारी किसकी डेफिनेशन है, रैशनल नंबर्स की। अब p/q जो ये फॉर्म है, इसको जब हम देखिए मान लीजिए आपके पास नंबर 1/2 है, जब हम इनको डिवाइड करेंगे, ये 1/2 जो नंबर है हमारा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के बाद जो हमारा डेसिमल वाली स्टेटमेंट बनेगी, डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगी, वो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स के केस में किस टाइप की हो सकती है, मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमारी किस टाइप की बनेगी, वो 2 टाइप की बन सकती है हमारी। क्या, एक को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, और दूसरी को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, तो टर्मिनेटिंग जो होती है हमारी, टर्मिनेटिंग इसका क्या मतलब है, खत्म हो जाना। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो 0.5 आ गया आंसर, तो खत्म हो गया ना, ये डेसिमल के बाद चल नहीं रहा ना, कंटिन्यू। अगर खत्म हो जाता है तो वो कैसा है, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग है तो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक है इतना। अब देखो अगर हमारी वो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के केस में साथ में एक और चीज ऐड कर देती हूँ मैं, क्या, रेकरिंग। ठीक है, रीअकरिंग, रीअकरिंग से मिलके बना है ये, यानी कि बार बार से अकर करती है वही चीज। जैसे मान लो 0.3333 ऐसे चलता रहता है ये। ठीक है, यानी कि ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं होती, और रीअकरिंग मतलब बार बार वही नंबर रिपीट करता रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट करे, अब ऐसा भी हो सकता है जैसे 3 4 टाइम्स हो गया, फिर 1 4 टाइम्स हो गया, फिर 3 4 टाइम्स हो गया, फिर 1 4 टाइम्स हो गया, तो कुछ भी रिपीट कर सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि फिक्स्ड डिजिट जो है ना वो रिपीट करते हैं हमारी बार बार, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीअकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग है तो वो कैसा बन जाएगा फिर हमारा, रैशनल। ठीक है, तो रैशनल के 2 टाइप्स हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग। इरेशनल क्या होता है, इरेशनल वो नंबर्स हैं जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग शो करेंगे, साथ में नॉन रीअकरिंग शो करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ना तो हमारे रिपीट होते और ना ही खत्म होते, जो चलते रहते हैं, जिनका कुछ भी नहीं आता पता कि वो कहाँ से कहाँ जाएंगे। जैसे मान लो 0.1 2 3 4, फिर मान लेते हैं 0, फिर मान लेते हैं 4, फिर 3, फिर मान लेते हैं 5, फिर मान लेते हैं 6, फिर मान लेते हैं 2, फिर 1। देखो इसमें कुछ भी सीक्वेंस नहीं बन रही, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, और साथ में ये चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। अब फटाफट से देखिए हमें क्या करना है, हमें ना √5 को प्रूव करके दिखाना है कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। ठीक है, एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, नाम क्या बोल रही हूँ मैं उस वर्ड का, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है बच्चों, कि आपको ना स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, आप कुछ अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कुछ अज्यूम करके चलेंगे, और जो अज्यूम किया है लास्ट में जाके ये दिखा देंगे कि जो अज्यूम किया था वो क्या है, वो रॉन्ग है। पहली बात तो ये कि जो अज्यूम करना है ना, वो हमेशा जिसको प्रूव करना है उसका अपोजिट अज्यूम करना है, उल्टा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको क्या प्रूव करना है, इरेशनल, तो यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम, कि ये नंबर कैसा है, रैशनल, और लास्ट में जाके हम क्या बोल देंगे कि हमने जो अजम्पशन ली थी ना स्टार्टिंग में, वो अजम्पशन हमारी रॉन्ग है। अब अगर ये रॉन्ग हो जाती है तो ये रैशनल नहीं होगा, तो फिर कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये इरेशनल। ठीक है, हाँ जी, तो फिर अजम्पशन लास्ट में क्या हो जाती है हमारी, रॉन्ग। जैसे ही रॉन्ग होगी हम क्या बोलेंगे कि हमने जो सपोज किया था रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर ना होके फिर हमारा नंबर कैसा बन जाएगा, हमारा नंबर बन जाएगा इरेशनल। फाइन, तो अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे करना है, हमें क्या कुछ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज, क्या सपोज करेंगे, अभी बताया था मैंने आपको। तो लेट अस सपोज
√5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि √5 जो है वो कैसा नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन अभी समझाई मैंने। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, √5 = p/q, ठीक है इतना। अब देखिए, इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये p/q के इक्वल है। प्रूफ क्या कर दिया, सॉरी, अज्यूम करके चले कि ये रैशनल नंबर है, इसलिए p/q हो गया, साथ में q जो है वो क्या हो गया, ≠0, ठीक है। अब p को यहीं रखो, q को इधर ले आते हैं √5 के अंदर, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, q। अब क्या करती हूँ मैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देती हूँ। जब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगी तो ये 1 सपोज कर लो इसको, फिर लिख लो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रही हूँ मैं, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, √5 का स्क्वायर 5, क्यू का स्क्वायर क्या होगा, q², इधर क्या आ जाएगा, p²। तो मैंने यहाँ से क्या लिखा कि p² किसके इक्वल है, 5q² के। एक बार दोबारा से देखो, p² किसके इक्वल है, 5q² के। तो यहाँ से समझो कि जो p² वाला मेरा नंबर बना, p², वो उसके अंदर देखो कौन कौन फैक्टर आ गया उसका, एक तो q², साथ में 5, तो 5 इसका एक फैक्टर है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज 5 इज अ फैक्टर ऑफ p² कि 5 जो है वो क्या है, p² का फैक्टर है, ठीक है। अब देखो, अगर 5 p² का फैक्टर है तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 5 जो है वो मेरा किसका फैक्टर हो जाएगा, वो p का भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p, फैक्टर ऑफ p, कि 5 जो है वो किसका फैक्टर हो जाएगा, वो p का भी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको। अच्छा देखो, डेफिनेशन में ना यहाँ पे मैंने p/q तो बता दिया, q ≠0 भी बता दिया, साथ में एक कंडीशन होती है क्या, कि p और q ये जो दोनों नंबर्स होते हैं इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। यानी कि हम p और q जो लिखेंगे उन नंबर्स को हम और शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, और सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे मान लो मैंने 2/4 लिखा, ये तो मेरा कट सकता है ना 1/2, तो जैसे कट सकता है तो ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे अब 1/2 नहीं कट सकता एक दूसरे के साथ, तो ये मेरी क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो फॉर्म होती है ना, जहाँ पे 1 और 2 इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2 और 4 था, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो ये कॉमन हमने क्या लेना है, 2 लेना है। कौन से नंबर्स में, रैशनल नंबर्स के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे p और q हैं उनके बीच में क्या कॉमन आ गया, 1, ये डेफिनेशन कहती है। अब साथ में देखो 5 मैंने क्या दिखा दिया, 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p, ठीक है। अब देखो, अगर 5 p का फैक्टर है तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, सो लेट हम क्या लेके चले, p इक्वल्स टू, अब देखो 5 इसका फैक्टर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, p इक्वल्स टू 5c। क्यों, क्योंकि 5 इसका एक फैक्टर है, c हो सकता है कोई दूसरा नंबर भी इसका फैक्टर हो, तो वो हमने c अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो p की वैल्यू क्या आ गई, 5c, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। मैंने क्या किया, इस p की वैल्यू को 2 में यूज कर लिया, तो मैं लिख रही हूँ यूजिंग p इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 2 में यूज कर लिया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे बनेगा 5c का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 5q² एज इट इज। अब इधर स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25c², इधर क्या बनेगा मेरा 5q²। अब देखो ये 5 से ये कट गया किस पे, 5 पे, तो यहाँ से क्या आंसर आया, 5c² इक्वल्स टू q², ठीक है। अब फटाफट से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 के जैसी बना दी मैंने, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे p² इसके इक्वल था 5, यहाँ पे q² 5 के इक्वल है, ठीक है, 5 इंटू समथिंग। अब देखो सेम वही वाली बात लिखेंगे हम, क्या कि 5 इज अ फैक्टर, 5 किसका फैक्टर आ गया, ऑफ q²। अगर q² का फैक्टर है तो क्या बोलेंगे, 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q, 5q का भी फैक्टर बनेगा। अब देखो 5p का भी फैक्टर है, 5q का भी फैक्टर है, तो क्या मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है, कि 5 जो है वो p और q दोनों का फैक्टर है। अगर वो दोनों का फैक्टर है तो क्या फिर ये लिखा जा सकता है कि p और q के बीच में फिर क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। लेकिन मैंने तो डेफिनेशन में बताया था कि p और q के बीच में सिर्फ क्या कॉमन हो सकता है रैशनल नंबर के केस में, 1। यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि क्या कॉमन है मेरा, 5। तो यहाँ से ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी क्या आ गई भाई, अजम्पशन रॉन्ग। तो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगी, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर अजम्पशन रॉन्ग है तो हम क्या बोलेंगे, या तो आप ये लिखो अजम्पशन इज रॉन्ग, या फिर लिखो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये वर्ड आप अच्छे से याद कर लें, आपको लिख के आना है पक्का, ठीक है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि इनके बीच में कॉमन 5 आ गया और होना कितना चाहिए था, 1 ही सिर्फ, ठीक है।
तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो इसलिए हमारी अजम्पशन कैसी हो गई, रॉन्ग। अजम्पशन रॉन्ग है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो नंबर था, सो गिवन नंबर इज, जो अब गिवन नंबर है हमारा वो कैसा हो जाएगा फिर, अगर वो रैशनल नहीं है तो कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल। तो हमने लिख दिया सो गिवन नंबर इज इर्रेशनल। फाइन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 + 2√5। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल। तो वही वाली बात, सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, लिखेंगे आप खुद से सारा, मैं सिर्फ डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। अज्यूम क्या करेंगे आप कि ये नंबर कैसा है आपका, ये नंबर है रैशनल नंबर, ठीक है। ये आपने अज्यूम कर लिया। अगर ये रैशनल है तो क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 किसके इक्वल हो गया, p/q के, जहाँ पे q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और p और q के बीच में कॉमन कितना है, 1, ठीक है जी। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब 2√5 को तो रखो यहीं पे, p/q, ये जो 3 यहाँ पे प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो p - 3q/q, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। अब ये जो 2 है इसको भी हटाओ यहाँ से, √5 = p - 3q / q, और 2 भी डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन गया मेरा। अब समझो √5 जो है ना वो इसके इक्वल आ गया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रूफ किया था हमने कि √5 कैसा नंबर है हमारा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा दोबारा से। अगर ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ जाता है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड कैसी है आपकी, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन 2 में है, 2 नंबर में, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि दिस इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर में तो आप लेफ्ट साइड को अलग से प्रूफ करेंगे कि ये इर्रेशनल है। कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल। अब ये वाले नंबर पे ध्यान दो, देखो p/q कैसा नंबर था मेरा, रैशनल नंबर था। इसमें से मैंने क्या करा, p/q में से मैंने कुछ माइनस कर दिया, तो भी ये कैसा नंबर रहेगा, रैशनल ही रहेगा, ठीक है। फिर मैंने इसको किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, तो भी ये कैसा नंबर रहेगा, रैशनल। तो मेरी राइट साइड कैसी आ गई, रैशनल। अब देखना लेफ्ट साइड कैसी है, इरेशनल, राइट साइड कैसी है, रैशनल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए, नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ से, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो यानी कि हमारी असम्पशन, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। अजम्पशन क्या हो गई हमारी, रॉन्ग। और अजम्पशन थी क्या हमारी, कि ये जो गिवन नंबर था हम इसको क्या लेके चले थे, हम इस नंबर को सपोज करके चले थे कि ये कैसा है, रैशनल नंबर। तो अजम्पशन रॉन्ग होते ही जो हमारा नंबर है वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा इर्रेशनल। फाइन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है, हमें इस नंबर को क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल, ठीक है। तो देखिए किसी भी नंबर को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है तो हमारी कंडीशन क्या थी, हम उसको कैसा लेके चलेंगे, हम सपोज करेंगे कि वो कैसा नंबर है हमारा, रैशनल नंबर है, ठीक है। और रैशनल नंबर जो होता है हमारा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो हमें अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अंडर रूट वाली जो भी टर्म होगी ना उसका आंसर निकालना है कैसे भी करके, ठीक है। p/q, p और q की टर्म्स में। तो देखो √2 का आंसर चाहिए मुझे, इसको तो उधर ले जाओ, ठीक है। या फिर एक काम कर दो, देखो √2 का आंसर चाहिए, ये डिवाइड में है, इसके ऊपर है 1 हमारा, तो हम इसका क्या कर लें, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, टेकिंग रेसिप्रोकल। अब मैं जैसे ही रेसिप्रोकल लूंगी क्या बन जाएगा मेरा, न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। तो √2 तो ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, यहाँ पे क्या ऊपर चला गया, p नीचे आ गया। और ये 1 इधर से हटा सकते हैं डायरेक्टली, उधर जाके 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो √2 किसके इक्वल आ गया, q/p फॉर्म के इक्वल, ठीक है। अब ये देखो ये भी हमारी रेशनल वाली तो फॉर्म है एज इट इज, ठीक है। ये नंबर्स जो थे हमारे, क्या कंडीशन थी कि q नॉट इक्वल्स टू 0 है, साथ में p और q के बीच में क्या कॉमन था, 1 कॉमन था, ठीक है। अब देखिए √2 हम किसके इक्वल लेके चल पड़े, q/p के इक्वल। मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन में समझा रही हूँ कि किसी भी नंबर को कैसे प्रूव करते हैं रैशनल। आपको वैसे तो आ ही गया होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। √2 इक्वल्स टू q/p है, क्या करेंगे सबसे पहले p को इधर ले आओ, √2 p किसके इक्वल आ गया, q के। अब क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 p का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा q का स्क्वायर। तो समझो q स्क्वायर का फैक्टर क्या आ गया, 2। तो क्या लिखोगे यहाँ से, 2 क्या बन गया हमारा फैक्टर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ किसका, q स्क्वायर का। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर 2 किसका फैक्टर बन जाएगा, q का। इतना समझ आ गया। अगर
2 जो है क्यू का फैक्टर है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू 2c। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, इसमें पुट कर दो, तो 2p स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बनेगा 2c का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 4c स्क्वायर, इस 2 से ये कट जाएगा किस पे 2 पे, तो क्या बनेगा p स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2c स्क्वायर। फिर से p स्क्वायर में क्या दिख रहा है 2, यानी कि 2 किसका फैक्टर बन गया हमारा p स्क्वायर का, तो 2 किसका फैक्टर बनेगा p का भी बनेगा। अब यहाँ से देखो कॉमन बात क्या आ गई, 2 क्यू का फैक्टर है, 2 p का फैक्टर है, तो जो 2 है हमारा वो p और q दोनों का फैक्टर हो गया। अगर दोनों का फैक्टर है तो p और q के बीच में क्या कॉमन आ गया 2, लेकिन हम तो स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे कि इनके बीच में कॉमन क्या है 1, क्योंकि ये कैसे नंबर है रैशनल, और मैंने तो यहाँ पे क्या दिखा दिया दोनों के बीच में क्या कॉमन है 2, तो क्या आ गई यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आते ही हमारी अजम्पशन क्या हो जाते हैं रॉन्ग। अज्यूम क्या किया था हमने कि ये रैशनल नंबर है, तो ये कैसा बन जाएगा हमारा इररेशनल नंबर। फाइन, सो नेक्स्ट देखते हैं हम अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, ये अभी कराया था मैंने। दे रखा है आपको सेकंड पार्ट में 7√5, ठीक है, इस टाइप का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप अज्यूम करके चलेंगे कि ये कैसा नंबर है हमारा, ये रैशनल नंबर है। अब हमें पता है 7√5 जो है अगर रैशनल है तो किस फॉर्म का होगा p/q, जहां पे q किसके इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q के बीच में कॉमन कितना होगा 1। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कॉमन 1 होता है सिर्फ, उन दोनों नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये भी कह सकती हूँ कि p और q कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। अंडरस्टूड। सो अब देखिए 7√5 इसके इक्वल आ गया। अभी मैंने पिछले पार्ट में बताया क्या कि अंडर रूट वाली टर्म का आंसर निकालना होता है हमें, तो अंडर रूट 5 का निकालेंगे तो p डिवाइडेड बाई ये 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब देखो p/q कैसा नंबर था, रैशनल, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो भी कैसा रहेगा, रैशनल, यानी कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो कैसी है, रैशनल है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो अंडर रूट 5 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यूज हुआ था, तो अंडर रूट 5 कैसा नंबर प्रूव किया था हमने, इररेशनल। ये लेफ्ट साइड का आप खुद से प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो अंडर रूट 5 कैसा हो गया हमारा इररेशनल, राइट साइड कैसी है रैशनल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इररेशनल रैशनल के इक्वल हो जाए, तो क्या आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि असम्पशन गलत है। असम्पशन क्या थी कि रैशनल नंबर है, रैशनल नहीं है तो फिर कैसा हो जाएगा ये नंबर हमारा इररेशनल। फाइन, सो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है एक क्वेश्चन ऐसा, तो बहुत अच्छे से करने ही आपको। थर्ड में देखिए, थर्ड में दे रखा है 6 प्लस अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस नंबर को भी रैशनल लेके चलेंगे। ठीक है, रैशनल अज्यूम करके चलेंगे। अब 6 प्लस अंडर रूट 2 रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q के बीच में क्या कॉमन है 1। ठीक है, अब देखिए मुझे तो अंडर रूट वाली टर्म का आंसर निकालना है, तो अंडर रूट 2 का निकाल लो, p/q, ये प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये तो रैशनल नंबर था, रैशनल में से किसी एक दूसरे रैशनल को माइनस करेंगे तो भी कैसा रहेगा, वो रैशनल ही रहेगा। ठीक है, अगर किसी रैशनल नंबर में इररेशनल को प्लस या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो कैसा बन जाता है, इररेशनल। लेकिन अगर एक रैशनल नंबर में रैशनल को ही प्लस माइनस कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, तो फिर वो कैसा रहेगा, रैशनल ही रहेगा। ठीक है जी, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई अंडर रूट। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में अंडर रूट 2 को क्या प्रूव कराया है, इररेशनल, ये तो आप वहां से कर लेंगे। और जो राइट साइड है वो तो मेरे को डायरेक्टली पता चल गई कैसी है, रैशनल। इररेशनल रैशनल के इक्वल हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि अजम्पशन रॉन्ग है। अजम्पशन क्या थी, रैशनल, तो नंबर कैसा बन जाएगा जी, इररेशनल। फाइन, सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।